क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल हमने नई बुक की जो एक्सरसाइज थी 6.1 एंड 6.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे थ्योरम 6.1। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। बोल रहा दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को और तब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो हमने डायग्राम बनाया हुआ, दो लाइन ले रखी है ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ में एट ओ। तो हमको इसको और इसको इक्वल दिखाना है, ये दोनों वर्टिकली और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। पूरा लिखने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा गिवन। गिवन क्या क्या है? गिवन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ में। अब हमको क्या प्रूफ करना है? जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम पेपर में ऐसे लिखना आप। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। और दूसरा हमने किसको प्रूफ करना है? ए ओ डी ये वाला इज इक्वल टू सी ओ बी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। इसको हमने इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। टू प्रूव अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले एंगलों को लेंगे पहले केस में, फिर सेकंड केस में हम इसके ऊपर वाले। तो ये एक नीचे वाला एंगल है, एक ये नीचे वाला है। अब हम लिखेंगे ऑन लाइन ए बी। पहले ए बी लाइन में चलते हैं। ऑन लाइन ए बी, पहले ए बी लाइन में नीचे वाला एंगल ले लेते हैं। देखो क्या क्या है ए बी में, एक ये है और एक ये है। तो ए ओ डी प्लस बी ओ डी। देखो ए बी लाइन में देखो ये एंगल और ये एंगल, सीधी लाइन है उसमें ये एंगल और ये एंगल एक ही साइड में है। तो क्या हुआ? ये लीनियर पेयर। तो इजिकल टू 180। इसको 1 ले लो, रीजन लिख दो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक। अब हम कौन ए बी लाइन ले ली, अब हम लेंगे सी डी लाइन। सी डी लाइन में नीचे को कौन से एंगल हैं? ये और ये। ऑन लाइन सी डी, ऑन लाइन सी डी। तो कौन कौन से, देखो सी डी लाइन में कौन कौन से एंगल हैं? एक ये है, एक ये है। ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल दूसरी कौन सी है? देखो सी लाइन में एक तो है ए ओ डी, दूसरा कौन सा है? ए ओ सी। देखो पहले हमने ऊपर ए बी लाइन में लिया, अब सी लाइन में ए ओ डी प्लस ए ओ सी, ए ओ बी, ये भी ए ओ सी, ये भी कितना है? 180। इसको ले लो 2, ये भी क्या हो गया? लीनियर पेयर है, ठीक है। देख लो ए ओ डी ये और ए ओ सी ये लीनियर पेयर हैं, ठीक। तो हम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो 1 ए ओ डी प्लस बी ओ डी किसके इक्वल है? 180। सेकेंड ए ओ डी प्लस ए ओ सी किसके इक्वल है?
180, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं ना, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। इक्वेट कर दिया हमने, AOD से AOD कट जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, वहाँ ले जाके करेंगे इसको। देखो BOD इज इक्वल टू, ये एंगल AOD ऐसी रहा, ये वाला उठ के यहाँ आएगा तो नेगेटिव एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ये तो पूरा जीरो हो गया, कट गया समझ लो। तो ये आ गया एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। तो देखो पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना था, एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट नहीं ये वाला सेकेंड वाला, AOD इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू AOC, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। देखो BOD इज इक्वल टू AOC हमने प्रूफ कर दिया, कुछ नहीं किया, दोनों लाइनों में नीचे वाला एंगल लिया हमने और इक्वेट किया, कट के हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, वो मैं इसमें स्पेस ख़त्म हो गया है, इसको आप कॉपी कर लो, यही चीज़ है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, अब अभी हमने नीचे का एंगल लिया, अब हम ऊपर के एंगलों को देखेंगे, नीचे को ऊपर को। ठीक है, ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB। अब AB लाइन में देखो, ये डायग्राम है, देखो हाँ ये डायग्राम है AB लाइन में, AOC ऊपर को AOC प्लस देखो AOC प्लस BOC ऊपर के, ये और ये क्या बना रहा, लीनियर लाइन। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180, इसको आप 3 ले लो, वही रीजन है लीनियर पेयर। ठीक, अब हम देखो AB लाइन हो गया, अब हम लाइन लेंगे CD, ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD। अब देखो CD, अब CD लाइन में देखो ऊपर का एंगल कौन सा है, AOC प्लस AOD, ये दोनों ऊपर के हैं, AOD इज इक्वल टू 180, इसको 4 ले लो, सेम रीजन है लीनियर पेयर। अब हम वही AOC प्लस BOC किसके इक्वल है 180, AOC प्लस AOD किसके इक्वल है 180, तो दोनों 180 के इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। AOC को इधर ले लो, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC, ये यहाँ आएगा नेगेटिव, AOC प्लस एंगल AOD, ये जीरो हो जाएगा, बचा क्या। अब देखो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, सेकेंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। देखो AOD इज इक्वल टू BOC, ये है AOD इज इक्वल टू COB, मैंने BOC, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे BOC इज इक्वल टू AOD, यहाँ प्रूफ करना था AOD इज इक्वल टू COB, सेम ही है, इसको पहले लिख लो AOD इज इक्वल टू COB। ठीक है, प्लेस चेंज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पहला थ्योरम हमारा आज हमने 6.1 प्रूफ कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम, तो अच्छे से देख लो, इस थ्योरम से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है ये, और ये हमारा फर्स्ट, आप कॉपी कर सकते हो। थैंक यू।